खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करें। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता के रचयिता के बारे में जानेंगे। इस कविता के रचयिता का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। तो इनका परिचय इस प्रकार है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झागरपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झागरपुर में हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने बीए पास की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनके द्वारा एमए की डिग्री प्राप्त की गई। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी। उनमें से इनके द्वारा रचित एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भी है। इनका निधन 27 नवंबर सन 2002 में हुआ था। तो आइए कविता शुरू करने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कठिन शब्द नंबर 1 है, एक पर है पुलकित। नंबर 2 क्षितिज। नंबर 3 आश्रय। नंबर 3 आश्रय। नंबर 4 तरु। नंबर 5 निबोरी। नंबर 6 उन्मुक्त। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 आश्रय, बैठने का स्थान। नंबर 2 विघ्न, विघ्न का अर्थ है बाधा। नंबर 3 तरु, वृक्ष। नंबर 4 निबोरी, नीम का कड़वा फल। नंबर 5 उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है आजाद। नंबर 6 आकुल, आकुल का अर्थ होता है बेचैन। तो आइए इन पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो किसी भी कविता का अर्थ जानने से पहले हम उसका प्रसंग बनाते हैं। प्रसंग में हम मुख्य 3 बातें जानते हैं कि पहले तो हम ये बताएंगे कि ये हमारा जो पद्यांश है किस पुस्तक से लिया गया है और इसको लिखने वाले रचयिता कौन है और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताया है। तो इस पाठ में इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। यह पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र जीवन जीने के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा है। क्या कहा है, अब इसकी हम व्याख्या जानेंगे। व्याख्या का मतलब इसका सल्लार्थ। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या अर्थ बता रहा है। पक्षी क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद। पिंजर बंद, पिंजर बंद का मतलब है पिंजरे में बंद। कनक तीलियों, कनक तीलियों का अर्थ है सोने की जंजीरें। पुलकित, सुंदर।
तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है कि पक्षी जो है हमेशा आज़ादी चाहते हैं, तो उन पक्षी क्या कहते हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, यानी आज़ादी से हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। वो अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद रहकर स्वतंत्र जीवन जी नहीं पाएंगे, और पिंजरे में बंद होने पर उसमें हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो पिंजरे में बंद करने से पक्षी क्या करेंगे, अंदर उछल कूद करेंगे और वो उड़ नहीं पाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, पक्षियों के जो सुंदर पंख हैं वो टूट जाएंगे। फिर पक्षी क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम पिंजरे में बहकर परतंत्र जीवन नहीं जीना चाहते, क्योंकि पक्षी स्वभाव से ही खुले वातावरण में रहने वाले होते हैं, है ना। तो वो नदी और तालाबों का जल पीने वाले हैं, वृक्षों से फल तोड़कर खाते हैं वो, चाहे वो कड़वे हों चाहे वो मीठे हों। तो वो कड़वी निबोरी मतलब नीम का कड़वा फल, है ना। तो वो कहते हैं कि हम पेड़ की कड़वी जो निबोरी है या नीम का जो फल है वो खाना हमें मंजूर है, लेकिन हम सोने के पिंजरे में हम बंद रहकर अगर हमें सोने की थाली में भी पकवान परोसे जाएंगे तो हम वो नहीं खा सकते, अर्थात वो परतंत्र नहीं रहना चाहते। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ स्वर्ण श्रृंखला से मतलब है वही सोने की जंजीरें, और गति मतलब चाल, उड़ान मतलब उड़ना, स्वप्न देखना, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, फुनगी होता है पेड़ की डाली। तो यहाँ पक्षी अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि वो पिंजरे में बंद रहेंगे तो क्या होगा, अगर वो सोने के पिंजरे में बंद रहेंगे तो बंधन में होने के कारण वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उनके पंख टूटेंगे और वो पिंजरे में बंद रहने पर अपनी उड़ान भूल जाएंगे। उनका क्या कहना है कि अगर हम पिंजरे में बंद रहे तो हम अपनी गति और उड़ान को भूल जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने कि हम सिर्फ पिंजरे में बंद रहकर, जो पेड़ की डाली पर हम स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो सिर्फ अब पिंजरे में सपने ही देखने योग्य रह जाएंगे, अर्थात वो सपने ही देखते रहेंगे। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वही यहाँ भी हर पैराग्राफ में प्रसंग बनाते हैं, बस प्रसंग में हमने वही लिखना है कि ये पद्यांश जो है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और किस पाठ से लिया गया है वही हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, और उन्होंने पक्षी के मन के भावों का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षियों के क्या अरमान थे, पक्षियों की क्या इच्छा थी कि वो स्वतंत्र रूप से उड़कर नीले आकाश यानी आकाश की दूर तक मतलब उड़ सके, आकाश की सीमा को छू सके। लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षियों की चोंच कैसी होती है, लाल, है ना। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से उड़ सकें और आकाश की सीमा को छू सकें, और अपनी लाल चोंच से तारक रूपी, तारक मतलब तारों के दाने, तारे है ना, बहुत से तारे होते हैं, उसको तारक रूपी दाने कहा गया है, अनार के दाने कहा गया है। कि पक्षी कहते हैं हम आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं और तारे रूपी अनार के दानों को छूना चाहते हैं और चुग कर खाना चाहते हैं। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर पक्षी अपने मन के भावों को कैसे व्यक्त करते हैं, पक्षी चाहते हैं, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी सीमा निश्चित न हो, बहुत दूर तक, ठीक है। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत हो। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का मतलब होता है आगे बढ़ने की स्पर्धा,
मतलब लड़ाई, जैसे प्रतियोगिता बोलते हैं जिसको, कि वो कहता है मैं पक्षी कहता है कि मैं आगे चला जाऊँ, दूसरा पक्षी कहता है कि मैं उससे आगे उड़ जाऊँ। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। तो यहाँ पर पक्षी क्या कहते हैं कि हर पक्षी की इच्छा होती है कि वो दूसरे पक्षी से आगे जाए और आकाश की सीमा को छू सके। तो इस समय जब वो आकाश में उड़ते हैं तो क्या होता है, उड़ते समय या तो आकाश की सीमा को छू लेते हैं या फिर रास्ते में किसी चीज से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। तंती सांसों की डोरी का मतलब है जान दे देना, यानी उड़ते समय जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, या तो वो आकाश में बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते हैं या फिर रास्ते में किसी चीज से टकराकर अपने प्राण दे देते हैं। पक्षियों का क्या कहना है कि हमें आकाश की सीमा को छूने दो, पिंजरे में बंद करके नहीं रखो। आगे, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ कवि पक्षियों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। पक्षी क्या कहते हैं, नीड़ मतलब होता है घोंसला। पक्षियों का क्या कहना है कि चाहे हमें घोंसला न दो, टहनी के ऊपर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं पेड़ों पर, है ना। तो उनका कहना है कि चाहे हमें घोंसला न दो, हमारे रहने का स्थान छिन भिन कर डालो, मतलब तोड़ दो, नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो। पक्षी का क्या कहना है कि अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न का मतलब बाधा न डालो।